खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। भाजपा ने कहा डबल इंजन की सरकार कर रही संपूर्ण विकास। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर झूठे वादे करने के मढ़े आरोप। गार्ड पर फायरिंग कर फैक्ट्री में चोरी को दिया अंजाम। MIA पुलिस ने 3 शातिरों को दबोचा। वहीं स्कीम 4 में जलदाय विभाग के पाइप और केबल पार करते 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। सूने मकान में करीब 5.25 लाख की नकदी सहित लाखों के जेवर किए पार। स्कीम 3 में CCTV कैमरे में कैद हुए 3 शातिर। और विवाहिता के अश्लील वीडियो बनाकर किया यौन शोषण। राजगढ़ थाना क्षेत्र का है मामला। वहीं बानसूर में 8 साल की मासूम से रेप की कोशिश करने वाले को दबोचा। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। लोकसभा के लिए मतदान 19 अप्रैल को है, जिसमें अधिक दिन शेष नहीं बचे हैं। प्रमुख दलों के प्रत्याशी चुनावी दौरों में जान झोंक रहे हैं। वहीं आरोप प्रत्यारोप भी जारी हैं। उधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार देश में संपूर्ण विकास कर रही है। वे अंबेडकर नगर जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में तरक्की हो रही है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के साथ ही धारा 370 को हटाए जाने का उल्लेख करते हुए इन्हें ऐतिहासिक बताया। साथ ही कहा कि राज्य की भजन लाल सरकार ने मात्र 3 महीने में ही अपने घोषणा पत्र का 50% कार्य कर दिया है। इसके अलावा 2024 में भी भाजपा केंद्र में पहले के मुकाबले ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल गरीब कल्याण किसान उत्थान की योजनाएं सफलतापूर्वक लागू हुई, साथ ही वर्षों के काम जिनको आज़ादी के बाद से ही हम लोग खेल रहे थे और देश की जनता की इच्छा थी, उसके बावजूद काम नहीं हो रहे थे, ऐसे धारा 370 हटाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। धारा 370 हटने से न केवल जम्मू कश्मीर का विकास प्रारंभ हुआ, पूरे देश में खुशी का माहौल, एक अमन का संदेश गया। इसी प्रकार में देखें तो 500 वर्षों का संघर्ष प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त भी इसी वर्ष इन्हीं 10 वर्षों के बीच में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उससे आज विपक्षी दलों में एक भगदड़ का सा माहौल है। सभी विपक्षी दलों ने ऐसा मान लिया है कि 2024 में हम बड़े अंतराल से जीतने जा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि राजस्थान की मैं विशेषकर बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर स्थिति ये है कि बड़े नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार राजस्थान में काम कर रही है। मैं ये समझता हूँ उसके बाद में कांग्रेस को समाप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। 2014 से 2019 का 5 साल का कार्यकाल देश की जनता ने हमारा काम देखा और काम की प्रशंसा के तौर पे ही 2019 के अंदर पिछली बार से हम अधिक सीटें लेकर सरकार बना के आए। मित्रों, ये 2024 का चुनाव आज की तारीख में जनता ही मान चुकी है कि आने वाले 20 साल के अंदर, 25 साल के अंदर विकसित भारत के सपने को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। जिस दिशा में भारत काम कर रही है, जिस दिशा में भारत सरकार बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है, और मैं ये समझता हूँ कि इस तेज गति के साथ में हम निश्चित रूप से 2047 से पहले विकसित भारत का सपना अपनी इसी उम्र में हम देख पाएंगे। उधर इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने उनका भाजपा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। और वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा द्वारा झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। पार्टी ने ERCP का मुद्दा भी उठाया है। पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा और वरिष्ठ नेता SR यादव ने कहा कि प्रदेश में पानी की बड़ी समस्या है, लेकिन इसे लेकर वर्तमान में कोई बात नहीं की जा रही। साथ ही मोदी की गारंटी के दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ERCP को पिछले 5 साल में राजस्थान में कांग्रेस शासन के दौरान भी गति दी जा सकती थी।
अलवर के लिए जो मुख्य समस्या भविष्य में बनने जा रही है, सबसे भयावह स्थिति बनने जा रही है, वो है पानी। और पानी के लिए काफी दिनों से जो भी सरकार आई उसने कोशिश की। गहलोत जी ने ERCP योजना के लिए कार्रवाई की, जिसमें 13 जिले शामिल हैं राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के, और वो करीब 40,000 करोड़ की योजना है और उन्होंने 10,000 करोड़ इसमें दिए भी थे। काम शुरू भी हुआ है, लेकिन इसको अभी पूरी तरह होने में बहुत टाइम लगेगा और काफी पैसा चाहिएगा। तो उसमें सेंट्रल और स्टेट मिलकर काम करें तब कोई काम बन सकता है। अलवर में पानी की आवश्यकता बहुत है। इस योजना को भी अगर सही रूप से लागू किया जाए, जब भी 5 साल तो कम से कम लगेंगे। 5 साल से पहले किसी भी हालत में ERCP योजना से अलवर में पानी आने की संभावना नहीं है। और स्थिति यह है कि पहले अलवर में जो 1 घंटा पानी आता था, आधा घंटा आने लग गया, और आजकल तो 20 मिनट आता है, कहीं 5 मिनट पानी आता है, और वो भी 4 दिन में एक बार। स्थिति इतनी खराब है कि वो बहुत पहले किसी ने कहा था कि अगला विश्व युद्ध अगर होगा तो कहीं पानी के लिए होगा। यहाँ पूरे देश का लोकसभा चुनाव चल रहा है, बहुत भयंकर मारामारी हो रही है। अपने अपने प्रत्याशियों को पब्लिक जिताने की बात कर रही है, और प्रत्याशी भी लॉलीपॉप के भाषण दे करके, गुमराह करके, जुमला भाषण दे करके और जनता को बेवकूफ बना करके वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है, हर आदमी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो एक बात लेके चल रहे हैं, गारंटी ओनली फॉर, एक ही इशू है उनके पास, मोदी की गारंटी। आपकी स्वयं की गारंटी भी होनी चाहिए कोई। इस जिले की जनता के लिए आप प्रत्याशी बन रहे हैं, जनता का एक माहौल बना हुआ है। आज ऐसा त्राही त्राही मच रही है पानी की। पिछले वसुंधरा का सामने उन्होंने कमिटमेंट किया, और गहलोत साहब ने वादाएं इनसे करवाए, अगर पानी ये देंगे, हमारे ERCP जो योजना थी वो देंगे, लेकिन शेखावत जी यहाँ के राजस्थान के होने के नाते उसको इग्नोर कर दिया और भुला दिया। और मैं समझता हूं आज फिर वो स्थिति आ गई। आज देश के अंदर जो पानी की जो किल्लत है वो तो है ही, लेकिन खासकर हमारे जिले अलवर के अंदर जो इतना त्राही मच रही है। आप भूपेंद्र जी से हम मांग करते हैं, अब वो जनता से कमिटमेंट करे ना पानी की। जब यहाँ ERCP की योजना आपने MOU कर दिया, तो उसके ऊपर बातें रखे ना, जनता को कब हम वो पानी देंगे। एक बड़ा आदमी है भूपेंद्र जी, बहुत बड़ा आदमी है, उसकी प्रधानमंत्री की टीम के आदमी है। अरे ऊंचे होने, बड़े होने से काम नहीं चलता है। लोकल आदमी मजबूत होता है, लोकल जनता की देख रेख करता है, उसकी आशाओं पर खरा उतरता है। बड़ा तो खजूर का पेड़ भी होता है, उसके ऊपर न फल आदमी को मिलते, न उसकी छाया मिलती। तो ऐसे प्रत्याशी का क्या काम है? या लोकल आदमी चाहिए, लोकल आदमी की जरूरत है। मैं पुनः निवेदन करता हूं जनता से, आप जो प्रत्याशी अपनी इस जिले की जनता के हित की बात करता है, उसको आप वोट देकर के जिताए। केंद्रीय मंत्री और अलवर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव द्वारा दौरों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में उन्होंने बहरोड विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान भूपेंद्र यादव का जगह जगह स्थानीय निवासियों ने विशाल फूलमाला और 51 मीटर लंबा साफा बांधकर भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश का भविष्य बनाने वाले को चुनने का है। भूपेंद्र यादव ने जनधन खाते, उज्ज्वला योजना, गरीब आवास योजना, शौचालय निर्माण, हर घर जल, किसान सम्मान निधि, लखपति दीदी और 300 यूनिट फ्री बिजली योजना आदि का जिक्र किया। साथ ही कहा कि आज भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। भाजपा प्रत्याशी का कहना था कि राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा गरीब परिवार की बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने सहित कई गारंटी को पूरा किया जा चुका है। उन्होंने पानी की समस्या दूर करने के लिए तेजी से काम करने की बात भी कही। उधर इस मौके पर विधायक डॉक्टर जसवंत यादव, पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह, डॉक्टर शानू यादव, मोहित यादव, बस्तीराम यादव, बलवान सिंह, सीताराम यादव, नीलम और देवेंद्र यादव आदि की मौजूदगी रही। एक बात बहुत क्लियर है
कि कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व कहीं भी चुनाव में नहीं आ रहा है, उन सबके ऊपर मोदी की गारंटी भारी पड़ रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 10 सालों में भारत ने अपनी तरक्की के बहुत नए ऊंचाइयों के आयामों को छुआ है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सब लोगों से ऊपर उठकर 4 समाज के वर्गों के कल्याण की बात करी है। हर जाति में अमीर और गरीब होता है, सरकार का काम होता है कि गरीब आदमी के लिए योजनाएं चलाए, उसके जीवन को खुशहाली में लेके आए, ताकि अमीरी और गरीबी को दूरी को बांटा जा सके, समाज में शांति रखी जाए। दूसरा, हर समाज में युवा वर्ग रहता है। युवा वर्ग किसी भी समाज का हो, उसके सपनों को पूरा करना, उसको अवसर प्रदान करना, उसके जीवन में नए अवसर के लिए रोजगार के नए नए विकास के साधन खड़े करना, ये सरकार की जिम्मेदारी रहती है। और तीसरा, अन्नदाता। देश में जो खाने का खाद्यान्न को पैदा करता है वो अन्नदाता, उसकी फसल को बढ़ाना, उसकी फसल की सही कीमत दिलवाना, उसकी आय को बढ़वाना। और चौथा है नारी शक्ति, और इसलिए महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना। पर एक चीज ऐसी है जिसके कारण सब दुखी है, अगर वो पानी ना हो तो ना अन्नदाता कुछ कर सकता है और ना महिला शक्ति का विकास हो सकता है। और इसलिए ये वाला जो चुनाव, मैं पूरे इलाके में, अहिरवाल के इस इलाके में एक विषय के लिए मैं आपके पास बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए उसके बारे में कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने शासन के पहले भाग में मकान, शौचालय, जनधन खाते, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस योजना जैसे कामों को 100% लोगों को दिया। जब तक पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने सबसे ज्यादा घोटाला जल जीवन मिशन में किया। और आज वो कांग्रेस हमारे सामने आई है, आज वो कांग्रेस हमारे से वोट मांग रही है, जिन्होंने, मैं कुछ जगहों पर तो ये देख के आया, इन्होंने वोट नहीं दिया तो उनकी लाइन काट दी, इन्होंने वोट नहीं दिया तो वो गांव छोड़ दिया, टंकी लगा दी तो पाइप नहीं लगाया, पाइप लगाया तो कनेक्शन नहीं लगाया, और कनेक्शन लगाया तो वाटर सप्लाई जो लास्ट के टेल में जानी है वो बहुत कम रह गई। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी की जो गारंटी है उसमें जल जीवन मिशन को अपने अलवर लोकसभा क्षेत्र में पूरी ईमानदारी के साथ नीचे तक पहुंचाने के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए। बहरोड विधानसभा में 5 करोड़ रुपए का जसवंत जी कह रहे हैं। मैं इसलिए अपने मुंह से कभी नहीं कहता, भी एक पत्रकार ने मेरे से पूछा कि जी वो कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं उन्होंने किया क्या। मैंने कहा भाई मैंने तो 193 काम करके उसकी लिस्ट पब्लिश करी हो, उनने बनने के बाद एक काम कराए हो कांग्रेस वालों ने तो बता दें, और कांग्रेस वाले बताएं कि उनको समर्थन करने वाले लोगों ने जल जीवन मिशन का पैसा खाया या नहीं खाया। अगर नहीं खाया होता तो अशोक गहलोत जी के समय में सभी एमएलए को खुली छूट मिली थी, लेकिन वो खुली छूट हमारे लिए लूट बन गई। ये भजनलाल जी की सरकार है, न लूट चलेगी न छूट, जिसका जो पैसा है वो पैसा वहां पे लगेगा। ये मोदी जी की सरकार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन अलवर लोकसभा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। बसपा प्रत्याशी के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और बेरोजगारी आदि से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। चौधरी फजल हुसैन के अनुसार किसान आंदोलन के बाद केंद्र सरकार की लोकप्रियता कम हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगी। साथ ही बसपा के काफी सांसद जीत कर आएंगे। देश के अल्पसंख्यक, दलित, किसान, मजदूर और कामगार लोग मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसे में वे बसपा के साथ हैं। चौधरी फजल हुसैन ने बताया कि रामगढ़, तेजारा और राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दौरों के दौरान पार्टी के प्रति भारी उत्साह नजर आया। बात सीधे से कीजिए, कोई राजनीतिक बात तो है ना। आप सभी हो, मैं आपको बच्चा हूँ, आप मेरा हो, मैं आपको, और अलग अलग बात चला। मैं
20 साल तो वो हो गए ही धक्का खाते आए तो मैनू होगा जाते ही पहले कहीं जिता दे होगा और भाई जो है मैं एमएलए बन जाऊंगा और आप लोगों की खिदमत करूंगा। लेकिन हालात ऐसा हो गया बाप मर गए और हाल मतलब हम चुनाव ना लड़ पाया तो आप और जोर से लगना चाहिए हो, लेकिन कुछ आपने थोड़ी सी कोई बात ना है तो हम तो वहां को भी शुक्रिया अदा करा। वहां के बाद तब 3 चुनाव तो होगा ही, आखिरी चुनाव और आखिरी चुनाव में ही नहीं हमारे खड़ो जाऊँ। देखो ना आप जो है पिछले चुनाव को बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, चौधरी फजल हुसैन जी जिंदाबाद, चौधरी फजल हुसैन जी जिंदाबाद, अलवर का सांसद कैसा हो? मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन जो है 80-90% लोग हमें जो है करेंगे, क्योंकि ये उनकी अपनी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। मैं भी उसी समाज से आता हूँ तो अपने समाज के साथ देंगे, ना कि किसी और के साथ। सर मायावती जी पधार रही हैं अलवर में 17 तारीख को, क्या कार्यक्रम रहेगा, कितने बजे पधारेंगी और क्या विशेष रहेगा? 17 तारीख को सुबह 11 बजे उनका आने का प्रोग्राम है विजयनगर स्टेडियम के अंदर। विजयनगर के अंदर जो जगह है मैदान है उसके अंदर उनका आने का प्रोग्राम है और वो आके यहाँ पर हमें आशीर्वाद देंगे और उनको संबोधित करेंगे। और मुझे उम्मीद है उनके आने से पूरे अलवर ज़िले की हवा। मैं तो यही कहूँगा कि ये वक्त है बदलाव का और आज उन सबको मिलकर संगठित होकर दलित समाज को, गरीब समाज को इकट्ठा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आखिरी मौका है जिसमें कि हम यहाँ बदलाव कर सकते हैं, लोग इकट्ठा हो सकते हैं कि हम अलवर की आवाज़ संसद में लाकर कर सकते हैं। देश में भाजपा का शासन है पिछले 10 साल से, नरेंद्र मोदी का जो शासन है उसको आप किस रूप में देखते हैं? आप देख ही रहे हैं, बातें ही बातें हैं, कुछ करने को कुछ है। उन्होंने कुछ ऐसा धरातल पे तो बात भाव भाईचारे का तो होना ही चाहिए। अगर ये धर्म की राजनीति कभी चलती नहीं है, ज़्यादा उनकी नहीं चलती है, जब तक जो सभी समाजों वर्गों को जोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता की बात ना हो, क्योंकि सभी समाज जो इस देश में है सबका ही आदर सम्मान होना चाहिए। आंदोलन से तो कमजोरी तो आती है, सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होता है, लेकिन बाकी जाने वाला वक्त बताएगा। आपको लगता है सर मायावती जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकती है। आप देखें राजस्थान के अंदर बहुजन समाज पार्टी के 6 सदस्यों ने पूरे 5 साल सरकार चलाई और हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि बहन जी के पास इतने सांसद आ जाए कि मजबूरन दोनों पार्टियों को ही उनको जो है चुनना पड़े और ये देश के प्रधानमंत्री बने। आपकी इच्छा है प्रधानमंत्री, मायावती जी प्रधानमंत्री बने, आपकी इच्छा है? हाँ, बिल्कुल उन्हें बनना चाहिए, उनका हक भी है। जिस हिसाब से उन्होंने देश की सेवा की है, लोगों की सेवा की है, वो पूरी हकदार है और इस देश के प्रधानमंत्री। भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकती है अगर कभी मौका मिला? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि वो देश के प्रधानमंत्री जरूर। और वहीं राजनीतिक दलों के अलावा निर्वाचन विभाग की तैयारियां भी जोरों पर हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बानसूर पहुंचकर ईवीएम स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया, साथ ही खामियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। यहां सरकारी कॉलेज में यह स्ट्रांग रूम बनाया गया है। अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम में रोशनदानों को पूरी तरह से बंद करवाने और लाइट की पूरी व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त की हिदायत भी दी। स्ट्रांग रूम में ईवीएम आने के बाद सभी मशीनों को जयपुर ले जाया जाएगा। गौरतलब है कि बानसूर क्षेत्र जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट में आता है। उधर इस मौके पर बानसूर उपखंड अधिकारी रविकांत मीणा, तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़ और डीएसपी सत्य प्रकाश मीणा सहित पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, बानसूर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बेसिकली जयपुर ग्रामीण का पार्ट है और जो यहाँ की जो ईवीएम्स हैं वो अल्टीमेटली जयपुर ग्रामीण में जमा होंगी, ना कि अलवर। उसी के संदर्भ में जो स्ट्रांग रूम की जो तैयारियां हैं वो देखने के लिए मैं और एसपी साहब आज बानसूर आए स्पेसिफिकली। और जो इसमें कमियां छोटी मोटी थी वो पीडब्ल्यूडी और जो हमारे एआरओ हैं एसडीएम उनको नोट करा दी गई हैं। बहुत जैसे कि जो सिक्योरिटी के जो हमको कदम उठाने हैं, चाहे वो कैमरा हो या जो स्ट्रांग रूम का प्रोटोकॉल है वो फॉलो करने के जो है निर्देश दिए हैं।
और क्योंकि पोल के बाद सारी ईवीएम इधर आएंगी, तो उसमें जो पोलिंग पार्टी है उसके लिए बेस्ट क्या हो सकता है, उनको इनकन्वीनियंस ना हो, जल्दी से जल्दी जो है वो डिपॉजिट कर लें। उस कॉन्टेक्स्ट में भी जो है मैंने डायरेक्शन दिए हैं, जिससे जो पूरा प्रोसेस है स्मूथली हो जाए और फिर यहाँ से जो हमारी वीवीएम्स हैं वो जल्दी से जल्दी जयपुर ग्रामीण पहुँच जाए। उस संदर्भ में ही हमने डायरेक्शन। इस पूरा जो पुराना अलवर जिला था उसका जो डिस्ट्रिक्ट डिप्लॉयमेंट प्लान है वो अलवर जिले से ही बनेगा और उसी हिसाब से उसकी प्लानिंग होगी। इसलिए ये जो स्ट्रॉन्ग रूम है ये हर बार नहीं होता, इस बार ये एक नया कंसेप्ट है, तो इसलिए हम वो स्ट्रॉन्ग रूम और उसमें किस प्रकार व्यवस्था होगी, किस प्रकार उसकी सुरक्षा होगी और कैसे हम एस्कॉर्ट करके इन ईवीएम्स को जयपुर ले जाएंगे, उसकी तैयारी देखने के लिए जो जिला निर्वाचन अधिकारी अलवर है उनके साथ यहाँ दौरा किया है और यहाँ के जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनसे बात करके वो प्लानिंग की गई। हिंदुस्तान जनता पार्टी के अलवर लोकसभा प्रत्याशी विश्वनाथ खींची ने भाजपा पर निशाना साधा है। खींची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में गौकशी होती है लेकिन राजस्थान में गायों के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, जबकि महाराष्ट्र में भी भाजपा का शासन है। खींची ने कहा कि भाजपा अलवर में उनके प्रचार प्रसार को रोकना चाहती है, इसी के चलते उन्हें ई रिक्शा के लिए परमिशन नहीं दी गई। हिंदुस्तान जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रत्याशी खींची ने यह भी कहा कि भाजपा ने जल संकट दूर करने सहित अन्य वादे पूरे नहीं किए। अलवर में बिजली की समस्या भी बनी हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि अलवर के 8 विधानसभा क्षेत्रों से 40,000 बेरोजगारों को नौकरी दिलवाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने घोषणा पत्र भी जारी किया है। हिंदुस्तान जनता पार्टी ने मुझे इस अलवर लोकसभा क्षेत्र में जनता की सेवा करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया है। मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। मुद्दा मैंने आपको अभी 10 पॉइंट्स दिए हैं, उसके अंदर समस्याएं हैं जैसे बेरोजगारों को रोटी रोजी की समस्या। हर पार्टियां बेरोजगारों के बारे में बोलती है लेकिन करती कुछ नहीं। लेकिन मैं वचन देता हूँ कि मेरे 8 विधानसभा क्षेत्र से जितने भी लोग मुझे वोट देंगे उनमें से 40,000 लोगों को मैं रोटी रोजी बेरोजगारों को देने का वादा करता हूँ। अलवर की पानी की समस्या आज 30 सालों से चली आ रही है। विभिन्न पार्टी के लोग आते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं, झूठे आश्वासन दे के चले जाते हैं, कोई भी पानी की समस्या को हल नहीं करता है। पिछले समय मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंचाई मंत्री शेखावत जी आए थे। उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया था कि मैं अलवर का पानी कतई नहीं दूंगा, केवल अजमेर, टोंक और जयपुर को दूंगा। इस पर बहस भी हुई थी, काफ़ी है। लेकिन अब झूठे आश्वासन दे रही है कि हम आपको नहर ला रहे हैं, पानी देंगे। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि झूठे लोग हैं, ये कोई पानी वानी देंगे। जनता ऐसी चिल्लाएगी, इसलिए जनता को सोचना चाहिए कि इनके झूठे वादों पर अमल ना करें। आप कह रहे थे प्रशासन प्रचार प्रसार नहीं करने दे रहा, परमिशन नहीं दे रहा, क्या मामला है? देखिए, मैंने पहले प्रचार के लिए परमिशन मांगी थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उनमें ऑब्जेक्शन था कि आप लर्निंग लाइसेंस लेके आए हैं लोगों के, ये रिजेक्ट है। परमानेंट लाइए। बड़ी मुश्किल से मैंने एक केवल प्रचार करने के लिए रिक्शे का परमानेंट लाइसेंस कल भिजवाया था 3 बजे। तो उन्होंने कहा परमिशन आपके घर बैठे पहुंचेगी और रात को इतला आएगी। अभी 12 बज रहे हैं लेकिन अभी तक कोई ना टेलीफोन है ना कोई परमिशन है। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे चुनाव को वो रोक रहे हैं। फैक्ट्री में गार्ड पर फायरिंग कर बदमाशों ने चोरी को अंजाम दिया। एमआईए की इस वारदात में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से मोटरसाइकिल और फायरिंग करने में इस्तेमाल बंदूक सहित चोरी का माल बरामद किया गया है। एमआईए थाने में श्याम सिंह यादव द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार शातिर उनकी फैक्ट्री में पहुंचे और हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाई। इसके बाद चोरी को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी। इसके बाद गहनता से पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी अनीश ने चोरी करना कबूल कर अन्य आरोपियों के नाम भी बता दिए। इन सभी को गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ जारी है। दिनांक 26 मार्च 2024 को हमारे थाने में श्याम सिंह यादव आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि हमारी फैक्ट्री स्थित कृष्णा ट्रांसफार्मर्स में से कुछ अज्ञात चोर चोरी कर ले गए तथा रात्रि को गार्ड पर फायरिंग भी की तथा उस पर हमने मुकदमा नंबर 129 दर्ज किया। मुकदमा की तफ्तीश में हमने मुखबिर डीटीएच तथा सीडीआर से अन्वेषण करने पर पाया तो 19 और तारीख को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी करने पर उन्होंने
वारदात करना कबूला तो तथा एक कबाड़ी को उस सामान को बेचना बताया, जिस पर हमने इनका पीसी लेकर आए तथा जेल से एक असगर अली को, जो एक आर्म्स एक्ट में वांछित था, उसको गिरफ्तार था, उसको जेल से लेके आए तथा उस तीनों से पूछताछ करने पर हमने एक बाइक बरामद की तथा एक देसी कट्टा बरामद किया। उसके अलावा कुछ माल भी बरामद किया गया तथा इन्होंने अन्य चोरियों के बारे में बताया है, जिस पर अनुसंधान जारी है। और वहीं अलवर शहर के स्कीम 4 में जलदाय विभाग की समर्सिबल केबल को चोरी करते 2 बदमाशों को लोगों ने पकड़ लिया, जबकि उनके 2 साथी भाग गए। पंप संचालक रामकिशन सैनी ने बताया कि स्कीम 4 में उनके पाइप और सबमर्सिबल की केबल पड़ी हुई थी, जिसे 4 अज्ञात बदमाश चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने आरोपी सोनू और दयाराम को पकड़ लिया, जबकि सद्दाम और रफीक मौके से भाग छूटे। पकड़े गए शातिरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। साथ ही कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। हमारे केबल चोरी हो गई सब सबमर्सिबल की। अच्छा, जो केबल निकाली गई थी वो किन कारणों की वजह से निकाली गई थी? सर ये बोरिंग खराब हो गई थी, इसलिए मोटर को निकाला था। अच्छा, कब निकाला था इस मोटर को? ये सर करीब 5-6 दिन पहले निकाला। अच्छा, केबल कहाँ गिरी हुई थी? वो जो केबल ये पड़ोस के मकान में। अच्छा, कब चोरी हुई? ये सर 5 तारीख को सुबह। 5 तारीख। हाँ। तो कैसे पता लगा कि चोरी हो गई? किसने बताया? क्या बात रही? सर मैं सुबह यहाँ पर सप्लाई देने के लिए आता हूँ, सुबह 4 बजे, 4 से 12 की ड्यूटी है मेरी। मैं जब यहाँ आया तो ये पड़ोसी ने बताया कि रात को ऐसे यहाँ से केबल चोरी कर उठाना आया था, जो पब्लिक ने उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं। कितने लोग थे वो? सर पकड़े गए तो 2 बता रहे थे, बाकी 2 भाग गए बताए। अच्छा, कौन थे वो लोग? पता है आपको? कोई किसी ने बताया हो कि वो थे, पड़ोसी थे? नहीं सर, वो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में ठेकेदार है ना, उनके आदमी है जो काम करते हैं। अच्छा, आप ही के डिपार्टमेंट के ठेकेदार के आदमी हैं? हाँ। अच्छा, बोर किसने निकाली? निकाली? उन्होंने ही बोरी निकाली। उन्होंने निकाली? हाँ, वो निकालने डालने का काम करते हैं, वो ठेकेदार के आदमी हैं। उधर शहर के स्कीम 3 स्थित एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने करीब 5,20,000 की नकदी सहित लाखों के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़िता बबीता चौधरी ने बताया कि वह 1 महीने पूर्व पति शेर सिंह की मौत होने के कारण अपने ससुराल तुसारी कठूमर गई हुई थी। 4 अप्रैल को वापस लौटने पर घर का ताला टूटा हुआ मिला। चोर अलमारी में रखी करीब 5,20,000 की नकदी सहित सोने चांदी के जेवर पार करके ले गए। सीसीटीवी फुटेज में 3 आरोपी दीवार फांदते नजर आ रहे हैं। पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर मामला दर्ज करवा दिया है। हम हमारे ससुराल गए थे, हस्बैंड की मौत हो गई, इस कारण तो वहीं से वापस आए थे। कितने दिनों से आप घर से गए हुए थे? पूरा परिवार साथ गया था? पूरा परिवार गया था। ऐसे तो 1 तारीख को भी आए थे, 1 तारीख के बाद हुआ है जो भी हुआ है। 1 तारीख और 4 तारीख के बीच की घटना है? हाँ जी। कितना सामान चोरी हो गया आपका? सामान 1 किलो तो चांदी थी, 300 ग्राम सोना था, 5,20,000 रुपये थे। डॉक्यूमेंट सारे घर के थे, बच्चों के थे, मेरे थे, जमीन के थे और गांव में लेन देन थी, उसकी डायरियां थी, ब्याज का काम करते थे। राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने इसे लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसमें पीड़िता ने बताया कि उसके पति काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और पीड़िता गांव में अपने बच्चों के साथ अकेली रहती है। 1 वर्ष पहले पड़ोसी महिला ने पीड़िता को अपने घर बुलाया। यह महिला और उसके पति ने पीड़िता को 3 लोगों के से मिलवाया, जिन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। इसके बाद ये 5 लोग उसे ब्लैकमेल करने लगे, साथ ही वीडियो एवं फोटो वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म भी किया। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और वहीं बानसूर में 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में पोक्सो के तहत रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति 8 वर्षीय बालिका के साथ रेप की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान बालिका की रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपी फरार हो गया। साथ ही पुलिस थानाधिकारी अरुण सिंह भी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं डीएसपी सत्य प्रकाश मीणा ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी।
मंसूर में एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप का करने का प्रयास का मामला पंजीबद्ध हुआ है 139/24, जिसमें हमने पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे से भी कम अवधि में मुलजिम को गिरफ्तार कर जेसी करवा दी। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ौदा में क्षेत्र में एक ग्रामीण खेत में पानी देते समय करंट की चपेट में आकर झुलस गया। जानकारी के अनुसार भयाड़ी गांव निवासी राम जीवन अपने खेत में पानी दे रहा था। इसी दौरान बगल में लगे ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हो गया। इसे सुधारने की कोशिश में राम जीवन को करंट आ गया और इसके चलते ग्रामीण के कपड़ों में आग लग गई। उसे सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है।
जो जल गए हैं उनके क्या नाम है? राम जीवन। कैसे जल गए वो? ये सर खेत में पानी लगा रहा है, ड्रॉप उठ गया, ड्रॉप बांधने के चक्कर में भिड़ गया। अच्छा। जो करंट लगा कपड़ों में आग लग गई, उसके कारण जल गया। कल 3 बजे हमने यह सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। कितना जल गया लगभग? ये यहाँ से यहाँ तक जल गया सारा। कितने बजे की घटना है ये? ये सारी 3 बजे करीब घटना थी। यह भर्ती कब करवाया आपने? कल 3 बजे करीब तुरंत ले आए थे? हाँ जी। बहुमंजिला इमारतों में लगी आग पर काबू पाने के लिए अलवर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त फायर फाइटिंग सिस्टम मिला है। इसे लेकर कर्मचारियों की ट्रेनिंग जारी है। यह सिस्टम 60 मीटर तक ऊंची इमारतों में लगी आग पर काबू पाकर जान माल का नुकसान बचाएगा। अभी तक अलवर में अधिकतम 20 मीटर ऊंची इमारतें हैं। इससे पहले भिवाड़ी नगर परिषद को वर्ष 2022 में यह वाहन मिल चुका है। नगर निगम के अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि अलवर के बुद्ध विहार स्थित अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को फायर फाइटिंग सिस्टम मशीन की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे पहले भी जोधपुर में है, उदयपुर में है, कोटा में है, अपने नज़दीकी जो जिला है खैरतल, उसके भिवाड़ी जो शहर में भी पहले से मौजूद है। और अपने यहाँ भी ये अभी सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है सरकार के द्वारा। ये 60 मीटर तक हाइट इसकी जाती है। हाइड्रोलिक है पूरा प्लेटफॉर्म, TTL इसको बोलते हैं, टर्न टेबल लैडर। और 60 मीटर तक किसी भी बिल्डिंग में हम इससे रेस्क्यू कर सकते हैं और आग बुझा सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद 35 फीट एलॉय एल्युमिनियम एक्सटेंशन लैडर थी जो गाड़ियों के ऊपर ही फिट रहती है। पहले की बजाय अब कितनी सुविधाएं मिलेंगी इससे? पहले के बजाय अब तो सुविधाएं तो हैं ही। जैसे हाई राइज बिल्डिंग में अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो हम आसानी से रेस्क्यू कर सकते हैं, आसानी से आग बुझा सकते हैं। तो जान माल और पर्यावरण तीनों का नुकसान ही से ही ये बचाव करेगी। हमारी गाड़ी आधुनिक है, कंप्यूटराइज गाड़ी है, हाइड्रोलिक लैडर प्लेटफॉर्म। इससे रेस्क्यू और फायर फाइट हम दोनों कर सकते हैं बहुमंजिला इमारतों में। ठीक है। साथ ही अभी आपका फायर स्टेशन के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है इसकी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर्मचारी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आगे जाके कोई पजल ना हो और कोई समस्या ना आए। भाजपा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम बुर्जा में कार्यकर्ताओं ने मिलकर घरों पर पार्टी के झंडे लगाए। इसके अलावा लोगों को झंडा वितरण कर भाजपा को वोट देने के लिए अपील भी की। पार्टी कार्यालय से भाजपा के झंडे आदि यहां प्राप्त हुए थे। इनके वितरण में महेंद्र कुमार, राजेंद्र कश्यप, सतीश शर्मा, सुरेंद्र और हरिओम आदि ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि भाजपा का मूल संगठन श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा वर्ष 1951 में गठित भारतीय जनसंघ था। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया था। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना दिवस हुई थी, जो कि आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में सब लोगों को बीजेपी का झंडा बांटा गया है। सभी कार्यकर्ता मिलकर पूरे गांव में घर घर में जाके झंडा बांट रहे हैं और झंडा लगा रहे हैं। सभी बीजेपी के स्थापना दिवस के ऊपर अपने अपने घरों पे झंडा लगा रहे हैं और मोदी जी को 400 पार करने की विजय का सिलसिला चल रहा है। कक्षा 9 और 11 की जिला समान परीक्षा के प्रश्न पत्रों का वितरण नवीन स्कूल में किया गया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अलवर जिले में 2 चरणों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उप जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश किराड़ ने बताया कि 1021 विद्यालयों में पेपर वितरित हो रहे हैं। इनमें से 9वीं क्लास में 38,888 विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे। इसके अलावा 11वीं कक्षा में 29,801 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। साथ ही दूसरे चरण में 21 तारीख को पेपर वितरित किए जाएंगे। जिला समान परीक्षा वार्षिक परीक्षा 2023-24 का आज नवीन विद्यालय में पेपर वितरण किया जा रहा है। रात 8 बजे से पेपर वितरण का कार्य विधिवत रूप से और पूर्ण तैयारी के साथ व्यवस्थित रूप से वितरण का कार्य चल रहा है। सभी संगम केंद्रों को पेपर वितरण किया जा रहा है और संगम केंद्रों से ही बाकी अन्य जो विद्यालय हैं उनको पेपर संगम केंद्र से ही प्राप्त होगा। आज 6 तारीख को पेपर वितरण का कार्य किया जा रहा है। 7 तारीख के दिन कमी बेशी का दिन है। किसी प्रकार की को जो कमी बेशी है तो वो 7 तारीख को करवा सकते हैं। 8 तारीख से परीक्षा प्रारंभ हो जाएंगी। पेपर वितरण इस बार 2 चरणों में किया जा रहा है क्योंकि 19 तारीख को इलेक्शन है और इलेक्शन में पार्टी स्कूलों में रहेंगी, तो पेपर की सुरक्षा को देखते हुए
इन्हें 2 चरणों में वितरण करवाया गया है। दूसरा जो वितरण है वो 22 तारीख को होगा। जो शेष परीक्षाएं जो होंगी उसके बाद उनका परीक्षा वितरण जो है वो 22 तारीख को किया जाएगा। जिला समान परीक्षा की तरफ से आज पेपरों का वितरण किया जा रहा है, जिसमें हमारे जो 2 चरणों में हम पेपर वितरित कर रहे हैं, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण के जो पेपर है उनका वितरण आज किया जा रहा है। 478 संगम केंद्रों पर पेपरों का वितरण किया जा रहा है, जिसमें 1021 विद्यालय में ये पेपर जाएंगे। इसमें क्लास 9th में 38,888 बालक परीक्षा में बैठ रहे हैं। 11th में 29,801 बालक परीक्षा में बैठ रहे हैं। अभी जो प्रथम चरण में 9th क्लास के पेपर हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान के साथ साथ 12th में अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, कृषि, इतिहास, हिंदी, चित्रकला, स्वर्णिम भारत का और अंग्रेजी साहित्य के पेपर इस प्रथम चरण में जा रहे हैं। सेकंड चरण के पेपर हम 22 तारीख को बांटेंगे। बीच में चुनाव को देखते हुए 2 चरणों में पेपरों को बांटने का निर्णय किया है और सेकंड चरण में 22 तारीख को वितरित किया जाएगा। नव संवत 2081 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह स्कीम 4 स्थित आदर्श विद्या मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रधानाचार्य दिलीप कुमार सैनी के अनुसार यह शोभा यात्रा शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए वापस आदर्श विद्या मंदिर पहुंचेगी। इसमें विभिन्न झांकियां शामिल होंगी। नव संवत 2081 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष शहर में विभिन्न मार्गों से शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष भी प्रातःकाल राजेंद्र नगर उच्च माध्यमिक विद्यालय से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लगभग अलवर शहर के विभिन्न समाजों की झांकियाँ, विद्यालयों की झांकियाँ, बैंड, कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह विद्यालय से प्रारंभ होकर के घंटाघर, काशीराम घंटाघर, हॉफ सर्कस, बस स्टैंड, अशोका टाकीज, त्रिपोलिया, बजाजा बाजार से होते हुए वापस विद्यालय में आएगी। फिर उसके पश्चात समापन कार्यक्रम होगा, जिसमें जो अतिथि पधारे होंगे उन अतिथियों द्वारा सभी झांकियों में पात्र प्रतिनिधियों को पुरस्कृत किया जाएगा। गर्मी का मौसम शुरू होते ही बाजारों में तरबूज की आवक शुरू हो गई है। अलवर के परशुराम सर्किल पर मौजूद विक्रेता लालाराम शर्मा के अनुसार जल्द ही स्थानीय तरबूज की आवक भी आरंभ होगी। फिलहाल बेंगलुरु से तरबूज मंगवाए जा रहे हैं। वे करीब 20 साल से यहाँ तरबूज का काम कर रहे हैं और इसी से परिवार का पालन पोषण करते हैं। साहब ये तरबूज का काम कर रहे हैं, कहाँ से लाने तरबूज? ये साहब बेंगलोर वाला तरबूज है, व्यास महावीर तरबूज। तो सीजन कब से कब तक चलेगा इसका? ये 3 महीना का सीजन चलता है सर। तो किस तरह की खपत हो रही है इस टाइम फिलहाल? अभी तो थोड़ा कम ही काम चल रहा है। 1-2 दिन में थोड़ा सा जो अपना लोकल तरबूज चालू हो जाएगा ना, 15 या 20 के बीच में, 15 या 20 का बीच में हो जाएगा, जब ज़्यादा चालू हो जाएगा। तो कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये साहब कम से 15-20 साल से कर रहे हैं। 15-20 साल से। तो पहले में अब में कुछ अंतर आया इसमें लग रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत तो आया है। अभी थोड़े गर्मी का मौसम थोड़ा बढ़ाव होगा ना। मालाखेड़ा क्षेत्र में 100% मतदान की दृष्टि से स्वीप कार्यक्रम के तहत पताका यात्रा और शपथ ग्रहण की गतिविधियां हो रही हैं। बीसवाड़ नरुका में मनरेगा के मजदूरों ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान अवश्य करने के लिए शपथ ली। ग्राम पंचायत के कर्मचारी बबलू राम ने बताया कि लोगों को पहले मतदान फिर जलपान की शपथ दिलवाई जा रही है। अन्य ग्राम पंचायत मुख्यालयों और गाँव में भी जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 19 अप्रैल को राजस्थान के अलवर जिले में होने जा रहे हैं। इसको लेकर निष्पक्ष निर्भीक रूप से मतदान हो तथा अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत जन जागरण किया जा रहा है, आमजन को प्रेरित किया जा रहा है। इसी के चलते अलवर के स्वीप अधिकारी प्रतिभा वर्मा के निर्देश पर मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में भी यह गतिविधियां क्रियाकलाप जारी हैं, जहां उनसे प्रेरित होकर सभी जगह निजी स्तर पर भी लोग इसमें भाग लेकर 19 अप्रैल को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए संकल्प ले रहे हैं।
अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित पार्टी की सभा में भाग लिया। इनमें मालाखेड़ा क्षेत्र के काफी कार्यकर्ता शामिल थे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के निर्देशन में सरपंच हजारीलाल मीणा, जगदीश मीणा, सुरेश मीणा, कांग्रेस के पदाधिकारी भोलाराम चौधरी, नरेंद्र मीणा, अनिल दुबे, पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह चौधरी और उपाध्यक्ष शिवचरण भलाई आदि इनमें शामिल थे। वहीं सभा को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने संबोधित किया। उधर इस सभा में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस घोषणा पत्र की गारंटी आम जनता तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। सभा में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे। उनका पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आदि ने स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष जूली ने बताया कि इस सभा में अलवर सहित कई लोकसभा क्षेत्रों की 40 विधानसभा सीटों से कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं। जयपुर में कांग्रेस की न्याय पत्र घोषणा होने के साथ ही बड़ी संख्या में युवा वहां से संकल्प लेकर लौटे हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के निर्देशन में बड़ी संख्या में यहां से कांग्रेस के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि पहुंचे थे, जहां उन्होंने संकल्प लिया है और उसी के अनुसार काम करने का आह्वान करते हुए वे वापस लौटे हैं और न्याय पत्र के अनुसार कांग्रेस की गारंटी को आम जन तक पहुँचाएंगे और गहलोत के द्वारा किए गए कार्य से भी अवगत कराएंगे। मैं उद्देश्य सिंह, टेल न्यूज। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने शनिवार को 2 दर्जन से अधिक गांवों में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान गादली की ढाणी में उनका स्वागत किया गया। वहीं अनेक पंचायती राज प्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी जनसंपर्क के दौरान मौजूद रहे। ललित यादव ने बताया कि जाट बहरोड, करनीकोट, पलवा और बीजवाड़ चौहान में 36 बिरादरी ने उन्हें समर्थन का भरोसा दिलाया है। वहीं यह चुनाव जाति पाति, पार्टी और धर्म के बजाय मान सम्मान का है। पानी पिलाएंगे, नहर का पानी लाएंगे। 5 साल मंत्री थे आप, तब कहां चले गए थे? तब आपने बात नहीं करी नहर के पानी की। और अभी भी आप लोग आज मुझे विधानसभा जाने का अवसर मिला, टीआरसीपी को लेकर के विधानसभा हमने कहा कि कहां है MOU, आपने जो किया बताइए। आज तक पटल पर नहीं रखा है MOU, डीपीआर तैयार नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, आपके साथ जुमला दे रहे हैं। चुनाव हुआ और उसके बाद श्रीमान जी 5 साल में जीवन भर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इनको चुनाव दोबारा यहां से लड़ना नहीं है। अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा में सुधार की दृष्टि से निरीक्षण किए जा रहे हैं। रैनी एसडीएम नवनीत कुमार एवं बीसीएमओ डॉक्टर RS मीना ने गढ़ी सवाई राम CHC का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल की OPD, लेबर रूम, वार्ड रूम, चिकित्सकों के चैम्बर एवं लैब सहित साफ सफाई की व्यवस्था भी देखी। एसडीएम ने मेडिकल स्टाफ को यूनिफॉर्म में सही समय पर ड्यूटी पर आने की हिदायत दी। इसके अलावा पार्किंग को व्यवस्थित करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान रैनी BCMO RS मीना, सरपंच प्रतिनिधि धर्मचंद बैरवा, ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र सैनी आदि मौजूद रहे। उधर BCMO के अनुसार परवैनी उप स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया गया है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर,
स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नौगांवा नगर पालिका में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। भाजपा नेता जय आहूजा ने बताया कि भाजपा एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा का गठन 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान पर आयोजित अधिवेशन में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुई थी और 2 सीटों से चलते चलते पार्टी 300 पार तो पहुंच चुकी है पिछले चुनाव में और अब की बार हम 400 पार के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने जो ये असीम विश्वास मोदी जी के नेतृत्व में दिखाया है उसके लिए हम आम जनता के बहुत बहुत आभारी हैं और हमारे सभी सम्मानित और प्रबुद्ध कार्यकर्ता, बड़े बुजुर्ग, वरिष्ठ जन यहाँ पे आए, हम उन सबके भी बहुत आभारी हैं। पूरे देश में हर्षोल्लास से आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और हर घर झंडे लगे, इसके लिए हम हर गांव में पहुँचे हैं और हर गांव में जाकर के हमने झंडे वितरित किए हैं। आज आप इस पूरे क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको बहुत गाँव में डीप इंटीरियर में भी आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे और इस उत्सव का माहौल नजर आएगा। और वहीं अकबरपुर भाजपा मंडल में पार्टी स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर झंडे लगाए। उधर नटनी का बारा में भी स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान नरेंद्र मोदी और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए गए। यहाँ मौजूद विक्रम गुर्जर ने बताया कि स्थापना दिवस उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा भूपेंद्र यादव जिंदाबाद। हमारे जो बीजेपी की है जो 6 तारीख है, इसको हमारा जो स्थापना दिवस है, इस पर्पज में हम जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं बीजेपी वाले और हम चाह रहे हैं कि मोदी अब की बार 400 से पार जाए। तो हमारा भी यह नोटक प्रोग्राम किया गया
जिसमें दूर दूर से आदमी आ रहे हैं, सब भाई से समर्थन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नरेंद्र मोदी को वोट दें। नावलिया जी ने हमें प्रेरित किया है कि 6 अप्रैल को जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है उसको जोर शोर से हर कार्यकर्ता तक पहुंचाना है और मनाना है, झंडे टांकने हैं और आने वाली 19 तारीख को केंद्र में मोदी की सरकार बने, इसके लिए हर मतदाता तक पहुंचना है और मतदान जोर शोर से करवाना है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। तो आज ये चुनावी पर्व भी चल रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव भी होने जा रहा है 19 अप्रैल को। उसकी तैयारी के साथ साथ आज हमने अकबरपुर में बड़े स्तर पर घरों में झंडे लगाए, घरों में झंडे लगाकर आज पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। अकबरपुर थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं, साथ ही लोगों को निडर होकर 19 अप्रैल को मतदान करने का संदेश दिया जा रहा है। इसमें पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान शामिल हैं। थानेदार ओम प्रकाश मीणा के अनुसार चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाया जाएगा, साथ ही अधिक से अधिक मतदान के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। उधर लोकसभा चुनाव को देखते हुए अकबरपुर ग्राम पंचायत स्थित बूथों पर तैयारी जोरों पर है। इसके अलावा मतदान के प्रति जानकारी देने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा पोस्टर चस्पा किए गए हैं। हालांकि परीक्षाओं की वजह से बीएलओ बने शिक्षकों के सामने कुछ समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। जिला समान परीक्षा सोमवार से प्रारंभ होगी। ऐसे में बीएलओ सुबह 7:30 बजे विद्यालय आएंगे और इसके बाद शाम 6 बजे तक अपनी ड्यूटी बूथों पर देंगे। वहीं बीएलओ ममता यादव ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा पोस्टर चस्पा करवाए गए हैं। इसके अलावा होम वोटिंग भी जारी है। निर्वाचन विभाग की तरफ से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 7 तारीख और 14 तारीख को रविवार के दिन मतदान केंद्र खुला रहेगा और मतदान केंद्र पर मतदाताओं को उनका मतदान केंद्र की जगह और उसमें क्रम संख्या वगैरह बताई जाएगी। प्रचार प्रसार के लिए अधिकाधिक मतदान करने के लिए चुनाव विभाग, निर्वाचन विभाग की तरफ से पोस्टर्स वगैरह, पैम्पलेट वगैरह दिए गए, उनका वितरण किया जाएगा विद्यालयों में और सभी बूथ पर। तैयारी वगैरह उसके लिए संपूर्ण हो गई है। आज हम लोगों ने जो पोस्टर मिले थे वो अपने बूथ पर लगा दिए हैं। बूथ के अपने नाम वगैरह हैं वो लेटेस्ट वो लिखवा दिए हैं सभी लोगों ने और उसके लिए कल से जो और होम वोटिंग का काम भी चल रहा है। जो 80+ के मतदाता हैं उनको, जो असक्षम हैं, मतदान केंद्र पर नहीं आ सकते हैं, उनको घर घर भी मतदान दलों द्वारा होम वोटिंग करवाया जा रहा है। अकबरपुर कस्बे स्थित हनुमान जी बगीची पर हनुमान जयंती को लेकर तैयारियां जारी हैं। यहाँ 41 रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। 23 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ अलवर के केडलगंज से शोभा यात्रा पहुंचेगी। इसमें अनेक भव्य झांकियां शामिल होंगी, साथ ही भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में श्रद्धालु शामिल होते हैं। की बार 41 रामायण है और ध्वजा की तैयारी चल रही है। करीब 400 पर्ची तो कट गई और करीब जो ध्वजा यात्रा निकलेगी उसका 1-1.5 लाख का अंदाज है और तैयारी धूमधाम से, रथ सब नए बन रहे हैं, सजाए जा रहे हैं, तैयारी हो रही है। तो जैसे बालाजी की कृपा होगी वैसे वैसे होता रहेगा। भंडारा भी होगा। भंडारा है 23 तारीख का, हनुमान जयंती का अवसर। हनुमान जयंती 23 तारीख को भंडारा है। तो अपने काफ़ी विस्तार से भंडारा है। भगत काफ़ी लोग आएंगे, प्रसाद पाओ और अपने जीवन को कृतार्थ करें। लोकसभा चुनाव को लेकर थानागाजी में जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने दौरा किया। उन्होंने चुनाव कार्य में लगाए गए कार्मिकों से पंचायत समिति सभागार में चर्चा की, साथ ही संभावित उत्पातियों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी। इसके अलावा स्थानीय सरकारी कॉलेज में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भी जायजा लिया गया। उधर इस मौके पर उपखंड अधिकारी अमीलाल यादव, पुलिस उपाधीक्षक सुगढ़ सिंह, थानागाजी एवं प्रतापगढ़ एसएचओ सहित समस्त सेक्टर अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, वो डिटेल्ड डिप्लॉयमेंट प्लान अभी आ रहा है, परंतु हर बूथ पे पुलिस की व्यवस्था रहेगी। हर विधानसभा में 3-3 डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी होंगे,
एक एडिशनल एसपी रैंक का ऑफिसर होगा, पुलिस मोबाइल पार्टीज़ होंगी, पैरामिलिट्री फोर्स होगी, QRTs होंगी। तो इस प्रकार ये पूरा है कि हम एकदम भयमुक्त और निष्पक्ष स्वतंत्र मतदान कराने में यहाँ सफल होंगे। आज यहाँ सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स और यहाँ के सभी जो प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर इस संबंध में और विस्तृत चर्चा की जाएगी। नगर जी जो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये दौसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट है, तो उसी संदर्भ में जो है यहाँ जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसका अवलोकन करने में और एसपी साहब आज यहाँ आए हैं। और स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जो भी एज पर प्रोटोकॉल जो व्यवस्थाएं करनी है वो उसकी चर्चा हमने विस्तार से करी और उसी हिसाब से डायरेक्शन दिए हैं कि जो मैक्सिमम सिक्योरिटी रहे, लाइटिंग रहे, वीडियो कैमरा सर्विलेंस और इन सब के बारे में बात करी है। EVM जो है वो यहाँ आएंगी और यहाँ से वो सीधा जो है दौसा जाएंगी। तो एक तो वो है, दूसरा हमने सेक्टर ऑफिसर्स की मीटिंग रखी है एज DEO। तो वो सेक्टर ऑफिसर्स को भी जो है जो पूरी गाइडलाइंस हैं वो विस्तार से उनको समझाना, प्लस उनसे भी फीडबैक लेना कि पोलिंग स्टेशंस की क्या हालत है, उस पर फीडबैक लेने के लिए आज मीटिंग भी रखी है। और इससे पहले हमने सेम चीज़ बानसूर में करी थी, क्योंकि वो जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वो ग्रामीण में है, जो जयपुर ग्रामीण। तो ये जो है आज का हमारा जो है एक्सरसाइज रही, जिससे कि जो है शांतिपूर्ण जो मतदान किया जा सके। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां नीमराना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा होली फागोत्सव एवं सामाजिक सुरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित होटल लाल विलास में HR फोरम ऑफ नीमराना NCR के साथ मिलकर एक्सिस बैंक के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम से पूर्व सामाजिक सुरक्षा को लेकर उद्योगपतियों की संगोष्ठी आयोजित हुई। संगोष्ठी के बाद होली फागोत्सव ने रंग जमाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्मचारी राज्य बीमा निगम जयपुर के क्षेत्रीय निदेशक अशोक कुमार रावत थे। साथ ही विशिष्ट अतिथि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त संजय गुजर रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय लेखक एवं नीमराना फोर्ट के प्रबंध निदेशक अमरनाथ द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई, जबकि मंच संचालन पंडित अशोक बोहरा ने किया। इस अवसर पर भपंग वादन आदि कार्यक्रम पेश किए गए। साथ ही राधा कृष्ण की होली आकर्षण का केंद्र रही। नीमराना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण कौशिक ने अतिथियों का स्वागत किया। खैरथल के पूर्व क्षेत्र में सड़क हादसे में एक होमगार्ड की जान चली गई। मृतक 38 वर्षीय राजेश कुमार हासपुर कला का निवासी था। मोटरसाइकिल से भिवाड़ी जाते समय रास्ते में उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से जख्मी राजेश को खैरथल के सैटेलाइट हॉस्पिटल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। खैरथल पुलिस ने 760 ग्राम गांजा जब्त किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। थाना अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि शुक्रवार को रेलवे फाटक के पास गांजा बेचते हुए लोकेश शर्मा को पकड़ा गया है। भाजपा ने तिजारा में पार्टी का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया। इस मौके पर ध्वज फहराने के साथ ही गोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि विशाल वैचारिक संस्थान है। इस दौरान महिला मोर्चा अध्यक्ष निशा सैनी, कपिल गुप्ता, मंडल अध्यक्ष बने सिंह विधूड़ी, रामू सैनी, कृष्ण सैनी, वीरेंद्र, कपिल गुप्ता और जस्सू महाराज आदि उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। गैलपुर सीनियर स्कूल और हसनपुर महात्मा गांधी विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को कार्यवाहक प्रधानाचार्य अशोक सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं BLO बलराम एवं अभिमन्यु सिंह ने घर घर जाकर मतदाताओं को मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित किया। टपुकड़ा स्थित राजकीय बालिका सीनियर स्कूल की छात्राओं ने स्वच्छता का संदेश दिया है। इस स्कूल में गठित बुलबुल टोली ने नुक्कड़ नाटकों एवं चित्रों के माध्यम से स्वच्छता के महत्व को दर्शाया। साथ ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतें अपनाने को कहा है। इस अवसर पर प्रिंसिपल नीलम यादव सहित स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। तिजारा के देहरा जैन मंदिर में 7 अप्रैल को 256वें विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। यहां संत हृदयराम पुष्कर राज और संत सिद्ध भाऊजी की प्रेरणा से जीव कल्याण सेवा समिति यह कैंप लगाएगी। मिश्री देवी आई हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर बहरोड के सहयोग से लगने वाले शिविर का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। आयोजन से जुड़े राजकुमार केसवानी ने बताया कि इस दौरान प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव द्वारा
आंखों की निःशुल्क जांच के साथ ही मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाएंगे। इसके अलावा दवाएं भी निःशुल्क मिलेंगी। डॉक्टर जमुना दास आहूजा भी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। उधर कशिश बोदवानी ने बताया कि चिन्हित मरीजों के ऑपरेशन मिश्री देवी आई हॉस्पिटल बहरोड में होंगे। अलवर निवासी सुनील कुमार को कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने निवास स्थान पर सम्मानित किया। सुनील ने गत 1 वर्ष में दौड़ की स्पर्धाओं में 10 मेडल हासिल किए हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने उन्हें श्रीराम का दुपट्टा एवं मेडल पहनाकर सम्मान किया। उन्होंने खेलो इंडिया सहित राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पिछले 1 वर्ष में 10 मेडल हासिल किए हैं। इनमें 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 कांस्य पदक शामिल है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा ने कहा डबल इंजन की सरकार कर रही संपूर्ण विकास। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर झूठे वादे करने के मढ़े आरोप। गार्ड पर फायरिंग कर फैक्ट्री में चोरी को दिया अंजाम। एमआईए पुलिस ने 3 शातिरों को दबोचा। वहीं स्कीम 4 में जलदाय विभाग के पाइप और केबल पार करते 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। सूने मकान में करीब 5.25 लाख की नकदी सहित लाखों के जेवर किए पार। स्कीम 3 में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए 3 शातिर। और विवाहिता के अश्लील वीडियो बनाकर किया यौन शोषण। राजगढ़ थाना क्षेत्र का है मामला। वहीं बानसूर में 8 साल की मासूम से रेप की कोशिश करने वाले को दबोचा। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।